Indulge in the royal Mughal experience at Lal Killa. Have a peek at the traditional Pakistani and Indian food served at its best and tranquilize your taste buds. We promise an intimate dining experience that offers something for every patron. Discover the taste of kingly Indian cuisines and rejuvenate with the grandiose of Mughals. Lal Killa is a 100% halal restaurant in Sydney. Our staff and all chefs respect this tenet and work accordingly to deliver the best dining experience. जायके का सफ़र लाल किला के संग बेस्ट ऑथेंटिक पाकिस्तानी टेस्ट के लिए लाल किला आएँ। हमारी 2 ब्रांचेस हैं, लाल किला डार्लिंग हार्बर और लाल किला सरे हिल्स। आदाब, मैं हूँ शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। और पहचान टीवी का खास शो है हमारा पहचान विद शफक। और इधर हम बड़ी जबरदस्त सी पर्सनालिटीज लेकर आते हैं जो आपके साथ बात करती हैं। आप उनसे आपके जो सवालात या जो राय हमारे पास आती है हम उन तक पहुंचाते हैं। इस खास पर्सनालिटी का प्रोमो आपने देखा हुआ है और आपकी हर दिल अजीज शख्सियत है, बहुत प्यारी शख्सियत है और बहुत मजेदार बातें करते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी तल्ख, क्योंकि हकीकत में जिंदगी कहीं कहीं तल्ख भी है। तो थोड़ी सी तल्ख बातें, थोड़ी सी तंजो मजा के साथ जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, वन एंड ओनली पाकिस्तान के बहुत बड़े सितारे, आपके सामने फैसल काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैसल काजी है और आज कुछ बात करते हैं आपसे। फ़ारसी की एक कहावत है, ख़ताए बुज़ुर्गां गिरफ्तन ख़तास। बुज़ुर्गों की ख़ता पकड़ना भी एक ख़ता है। अभी जो नजम सेठी का जो जमाना था ना, ऐसा जबरदस्त जमाना था। नजम सेठी बेहतरीन रेट खोलता था ना, ऐसे रेट खोलता था हम लोग की चांदी हो जाती थी। क्रिकेट खेलते थे आप? खेलते थे। अब क्या कर रहे हैं? आजकल एम्पायर है। तो ये मुस्कुराता हुआ प्यारा सा चेहरा आ गया आपके सामने, फैसल काजी। उनके आने से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। तो क्या पहले खराब था? मैं थोड़ा फ्लू का शिकार थी तो मैंने बोला नहीं कि आप डर जाएंगे। अगर बीमार आप जैसे हो जाएं तो फिर तो आदमी बीमारियों के टीके लगा ले। इतना सुर्ख सफेद बीमार होता कौन है? आप जितनी सुर्ख सफेद हैं, आप बीमार नहीं, माशाल्लाह आप बहुत फिट हैं। और पाकिस्तान का असर ना अभी तक मेरे पास है ना। आपने आगे ही छेड़ दिया। मैंने तो कहा था तुम तल्ख बातें में होगी, आपने शुरू कर दिया। मैं माफ कीजिएगा, मेरा काम ही छेड़ना है। या तो मुझे कोई छेड़ दे, और नहीं छेड़ता तो मैं छेड़ देता हूँ। अच्छा, आप ये अच्छा यहीं से शुरू करते हैं। छेड़ने की आदत बचपन से थी आपकी? नहीं, मैं उस छेड़ने की बात नहीं कर रहा जो सड़कों पर छेड़ते हैं। मैं उस छेड़ने की बात करूं जो इधर ऐसी मजाक में। अच्छा, पहले कैसे हैं? बहुत बहुत अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा ना आपको देख के मुझे एक खुशी का। अच्छा, वो सारा वक्त भी याद आ गया जब पाकिस्तान में हम लोग साथ जो है वो जनाब कुछ काम भी कर रहे थे, शोज भी कर रहे थे, मजा कर रहे थे। तो अच्छा, आप इसको बिलीव करते हैं कि वक्त यानी वापस घुमा के आपको उधर लेकर आ जाता है या उन लोगों से वापस मिलवा देता है और आप एकदम से बागो बहार हो जाते हैं? मतलब मैं इतने सालों बाद आपको देख रही हूँ। मैं नाज़रीन आपको ये बताऊंगी, ये जो हमारे सामने बैठा है ना, ये सिर्फ एक एक्टर, कॉमेडियन या थिएटर आर्टिस्ट नहीं, ये बहुत अच्छा बड़ा कमाल का इंसान है
जिसका नाम है फैसल काजी। मैं जी, मुझे आपकी याद है, आप इतने हम्बल, इतने प्यार से बात करने वाले, और हम किसी इवेंट में बुलाते हैं तो इनकिसारी के साथ आ जाने वाले। अच्छा, मैं सवाल यही करूं कि मतलब जब किसी और ऐसा बड़े भी ना, आप पता है, आपकी बातों से ये लग रहा है कि कुछ सुनेगा तो ये कहेगा कि इसको तो बुला लो, आराम से आ जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है, लेकिन आप के 1 से 2 इवेंट में मैं आया था। एक हाँ वो आप स्कूल में जब आप पढ़ा रही थी, फिर एक हाँ कंपनी के हाँ साथ, हाँ। तो एक आध दफा आया था, फिर बाकी दफा मैंने आपको प्यार से कहला भी दिया था, याद होगा आपको। लेकिन वो आपका जो आने का अंदाज था ना, वो बड़ा, मतलब लोगों ने बहुत पसंद किया, आपका बोलना, आपका स्टाइल, आपका तो देखिए मतलब एक लेवल का तंजो मजा का, करते हैं, बहुत काम, आला अब पाए वो का। तो मुझे, वो तो लोगों को पता है, मैं तो नहीं उसके बारे में कुछ कह सकता, लेकिन बहरहाल हाँ, हमें हमें आदमी पता है। आदमी मेरा मानना है कि हम्म इंसान अगर किसी को हंसाए तो हम्म, उसको मजा आए हंस के भी, और हंस के उसको भी मजा पता है। चले कि उसके साथ मजाक हुआ है। मतलब वो हाँ, ये ना सोचे यार ये क्या मजाक है, ये इसमें 2 क्या मजा। एक्सप्रेशन। हाँ हाँ, हाँ ये क्या मजाक है, तो मजाक हाँ लगा रखा है, ऐसे हाँ। नहीं होना चाहिए। तो और ये मतलब स्कूल ये ऑफ क्या थॉट मुझे, मजाक है, आप वो मजाक ये दूसरों को बता सकें, दूसरों के साथ शेयर कर सकें कि हाँ ये हुआ हाँ या हमने ये हाँ, सुना, इसको कहते हैं ये क्वालिटी स्कूल मजाक। ये स्कूल ऑफ थॉट मुझे मिला अनवर भाई से, मोइन भाई से, जहीर हाँ साहब वाकई। से। हाँ मैंने हाँ इनको बड़ा सुना, देखा, पढ़ा, और बहरहाल जो भी है आपके सामने छोटा मोटा। हाँ, अभी हम आएंगे पहले जरा तो मैं उनकी जो ऑस्ट्रेलिया में आपके मेलबर्न सिटी में, सिडनी में, हाँ, और कौन कौन से शहर है, जहाँ जहाँ ब्रिस्बेन, भी जो भी हाँ, देख पूरा देख ऑस्ट्रेलिया रहा में। है, सुन रहा है, मेरा उन हम्म, सबको आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग, जिस वक्त भी आप देख रहे हैं, हाँ। बहुत बहुत खुश आमदीद, शुक्रिया जी। अब बोलिए। भैया, आपको मिल गया इनका सारा सलाम दुआ सत श्री अकाल, तो अब इनको बुलाने का इंतजाम करना है, हम सब ने मिलके। और पहले, उससे पहले हमने कोरोना को भगाना है, जैसे पाकिस्तान वालों ने पाकिस्तान से कोरोना को भगा दिया है। नहीं, कोरोना यहाँ से भगाया नहीं गया, कोरोना यहाँ से मायूस हो गया है। इसको हमें भी बहुत ही जलील और रुस्वा ख्वार हो गया है कि यार ये तो अजीब लोग हैं, इनको मतलब ये डर ही नहीं रहे, तो ना ये मर रहे हैं ना डर रहे हैं, तो ये जिए जा रहे हैं और मजे से जी रहे हैं। बड़े बदतमीज देखिए लोग हैं। बात ये है, हाँ, देखिए मुझे एक दुआ याद हो गई, इस कम से कम इस पेंडेमिक कोविड-19 की शेयर कीजिए वबा तो बिल्कुल। है, वबा हाँ तो है। हाँ बिस्मिल्लाह ला युदुर्रु मा इस्मिही शैउन वल मा फिस समाए व हुवा समीउल अलीम। ये वो दुआ है कि मैंने इसकी क़िरत चलती थी फेसबुक पे। हाँ हाँ, फेसबुक पे ऐसे ही नहीं है कि बहुत कुछ चल रहा है तो अच्छा भी चलता है। और बिल्कुल बिल्कुल। फेसबुक देखा जाए तो जब मैंने 2008 या 9 में ज्वाइन किया था, हाँ उस वक्त मैं फेसबुक से बड़ा सीखता था, बड़ा इस पे पढ़ता था, चीजें हाँ आती थी, आर्टिकल्स हाँ आते थे। हाँ अब क्या हो रहा है फेसबुक पे, तू ऐसा है, तेरा खानदान ऐसा है, तुम हाँ फलाना, तुम क्या हो, तुम 2 हाँ। कौड़ी के, तुम 2 टके, ये सब चल रहा है। तो मैंने फेसबुक सिर्फ देख लेता हूँ, बाकी मैं किसी मामलात में बोलता नहीं, पहले भी नहीं बोलता था। तो ये किरत चली, ये दुआ मुझे मेरी अम्मी काफी अरसे से चाहती की याद हो जा रही, मुझे याद नहीं हो रही थी। वो जो बार बार सुनी ना, हाँ, कभी उससे याद। पहले कहते थे ना हमारे वालिदैन के, देखो जब हम याद करते, याद होगा आपको सबको, जोर जोर से पढ़ो, जोर जोर से पढ़ो। जो तो जितना हाँ, जोर जोर से पढ़ के याद किया वो आज भी याद है। क्योंकि वो और हमारे जब कान तक खुद ही आपके, हमारी आवाज सुन रहे होते हाँ, हैं। जब हाँ, कान सुनते हमारे हैं तो फिर वो याद हाँ, अपनी अपनी आवाज से। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि जो मैं तो मुख्तलिफ एक्टर एक्ट्रेस मुख्तलिफ फील्ड के लोगों से इंटरव्यू करती हूँ, बड़ा तैयार होकर बैठते हैं, बड़ा पीछे का बैकग्राउंड, आप बड़े मतलब कोई आपने खास एहतमाम नहीं किया, ऐसे बैठ गए आके, क्यों? अच्छा, मैं एक बात बता दूं आपको, मैं हम्म एहतमाम बिल्कुल करता हूँ वहां पे हम्म जहाँ पे तकरीब में जाऊँ, तकरीबात में। अब ये एक ऐसा फोरम बन गया है हम्म ऑनलाइन इंटरव्यूज का, और ये अच्छा मेरी नेचर नहीं है इस तरह की ना, मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा कि गंदे गलीज बन के सामने आ जाओ, ऐसा नहीं कह हम्म रहा। मेरा मतलब ये है, अब जैसे मैं शो। बेड पे बैठा हूँ, मैं ये बेड पे बैठा हुआ हूँ आराम से, हाँ बेड पे बैठा हुआ हूँ, और ये टी शर्ट मैं घर में पहने हुए था तो मैं यही पहन के बैठ गया। बाल हाँ मैंने थोड़ा सा संभाल लिए, हो सकता है बेहतर नहीं, लग अच्छे रहा लग हो। रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे लग रहे हैं बाकी आप तो हम। देखिए आप बाकी ये कि हमारे
पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, पाकिस्तानी बड़े, बल्कि यहाँ लोग पूछते हैं कि भी पाकिस्तानी बड़े खूबसूरत होते हैं, तो आपने दिखा दिया कि हाँ भाई हम, और शेर कभी मुंह भी नहीं धोते वैसे तो। मुझसे पहले नहीं मुझसे पहले तो आप दिखा चुकी हैं कि पाकिस्तानी कितने खूबसूरत होते हैं। और अभी आपने कहा कि हम तो मरीज हैं, तो क्या कह रही थी आप अभी? मैंने कहा मरीज कहाँ इतने सफेद उनके होते हैं। देखे से जो आ जाती है मुंह पर हाँ, रौनक। वो आपने शेर पढ़ा था, तो बहरहाल आप माशाल्लाह, मैंने पंखा नहीं कर तो अच्छा, पंखे को आपने छेड़ा जो कि आपकी हाँ, आदत है, तो लाइट है वहां पे, हाल अहवाल अल्हम्दुलिल्लाह बताएं हमारे देश का आप। लाइट यहाँ पे है। यहाँ पे दिमागों की लाइटें चली गई है, बाकी तो सब जगह आ रही है। अच्छा, और मिजाजों की बताएं। मिजाज तो यहाँ पे फुलझड़ियाँ निकल रही हैं। जरा सी पीली पीली दिखाएं तो मिजाज भड़क उठते हैं यहाँ पे। लेकिन अच्छा, हाँ, बहरहाल बी पॉजिटिव, हाँ, बी मैं पॉजिटिव। मैं तो हालांकि सोच हालांकि ये बड़ी पुरानी और मशहूर कहावत है कि बी पॉजिटिव। आजकल कहते हुए डरता है। आजकल कहते हुए डर लगता है बी पॉजिटिव, कि अल्लाह न मुझे करे हो ही ना जाए बी पॉजिटिव। पॉजिटिव आया। तो मैं सोचती हूँ अपनी बंदी जब बैठती हूँ तो फिर मेरे टटे आजकल लगते आजकल दुआएं जो है ना, वो भी ऐसे लोग देते हैं, बेटा खुश रहो और बी नेगेटिव। अल्लाह हैं। तुम्हें भी लगे नेगेटिव रखे, गलती अल्लाह से तुम्हें कभी पॉजिटिव ना। पॉजिटिव। अच्छा, जब आप इस माहौल में हैं, ठीक है, मैं जरा सवाल जरा मुख्तलिफ अंदाज से करूंगी, मैं रवायती सवाल नहीं करूंगी कब से एक्टिंग की ये वो, आप एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, उसको रहने दें। अच्छा अच्छा है, आप करिए। अभी एक्टिंग। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब ऐसे सारे हालात हो जाएं, ठीक है, जैसे अभी कोरोना का क्राइसिस आया, अभी बहुत सारी चीजें हुई ना, हम वो चीजें नहीं दोहराते, इस माहौल में खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए और कैसे खुश रहें, और आप कैसे खुश रहते हैं, आपके खुश रहने का क्या राज है? मैं सच्ची बताऊं, मजाक नहीं कर रहा। हाँ। खुश रहने, देखिए खुशी तो जब अंदर होती है तो वो चेहरे पे खुद ही आ जाती है, एक बात। हम्म। दूसरी बात है कि अगर अंदर खुशी नहीं भी है, हाँ। देखिए आर्टिस्ट और खिलाड़ी, मैं दो अक्सर कहा करता हूँ, हाँ। उनकी प्रॉब्लम्स कभी भी लोगों की प्रॉब्लम नहीं हुआ करती। क्योंकि हाँ। हमारे अंदर जो दुख है, जो तकलीफ है अंदर, हम्म। उसको छुपा के हमें काम करना पड़ता है। और काम हम्म। चाहे जिस नौइयत का हो, उसको करना पड़ता है। खिलाड़ी को खेल खेलना पड़ता है, बेहतरीन खेल हम्म। पेश करना पड़ता है, चाहे वरना कुछ हो जाए। लाखों लोग, ठीक है, जाहिर है। हाँ। हम्म। तो अब इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये कि 2003 में मेरे वालिद की डेथ हुई थी, और हम्म। दफन करके, दफना के, सब करके मैं घर गया, तैयार हुआ, फिर शो पे गया। ओह माय मैंने गॉड। शो किया, उस वक्त अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक हुआ करता था, उसका शो था, हम्म। और मैं कमिटेड था पिछले 15 दिन हम्म। से। तो हाँ। उस दौरान उनकी डेथ हो गई। तो हम्म। ये है कि आपके अंदर अगर खुशी नहीं भी आ रही, जब चारों तरफ इतना टेंस हो रहा होगा माहौल, तो हम्म। कौन खुश रह सकता है? किसके अंदर हम्म। खुशी होगी? लेकिन फिर भी आपको चेहरे पे दिखाना पड़ता है दूसरे को, ताकि देखें, मैं ये कहता हूँ कि जो पढ़ा लिखा इंसान जब हम्म। डिप्रेस होता है तो वो लिख देता है, और जब हम्म। जाहिल इंसान डिप्रेस होता है तो अपने अतराफ को भी डिप्रेस कर देता बक देता है, बोल देता है ऐसे। है। कभी हाँ। अगर है कोई परेशानी है तो उसको, ठीक है तो क्या करें। अच्छा, तो खुश अंग्रेजी की रहने। कहावत है, हाँ। अंग्रेजी की कहावत है, इफ यू कांट अवॉइड इट तो एंजॉय इट। तो जब हम हम्म। अवॉइड नहीं कर सकते तो हम एंजॉय करते हाँ, तो एंजॉय करें, या फिर हमारे बस में ना हो तो। अच्छा, तो आपने जैसे आप जो हमें खुश करते हैं वो अपनी कॉमेडी से करते हैं, तो जब आपने अभी कहा कि आप अपने वालिद के उससे गुजरे, मतलब एक सानेहा ही हुआ ना वो, और उसके बाद हैं। आपने जी। उठकर कॉमेडी करने जाना था, तो उस लम्हे में आपने ये सोचा, मैंने कॉमेडी ही को क्यों चुना था, मुझे कॉमेडी करनी पड़ रही है, कभी अच्छा, सोचा? नहीं, ये बात है कि मैं चुना हुआ मैंने नहीं कभी। मैं तो हाँ। इलेक्शन में नहीं चुना कभी। दूसरी बात ये कि मैं ना बैंकर था। हाँ। मैं बेसिकली एक बैंकर हूँ। मैंने 94 की एक ऐसी डिग्री अल्लाह ने दिलवाई, बीकॉम, जिसको हाँ। दिखा के रिश्ते तय हो जाते थे। इतनी पसंदीदा डिग्री हुआ करती थी। तो उसी की शाखें निकली, फिर एमबीए और बीबीए, उसी की शाखें निकली हाँ, सारी, वही बिल्कुल, हाँ। बिजनेस मैनेजमेंट। तो हम्म। बिजनेस मैनेजमेंट तो हमने फिर पढ़ रखी थी। हम्म। तो बैंकर लग गया था यूबीएल में, लेकिन फिर वो 96 में हाँ। वजीर आजम जो थे, उन्होंने
12,000 लोग निकाल दिए यूपीएल से, तो मैं भी निकाल दिया गया। फिर अल्लाह ताला यहाँ ले आया, फिर यहाँ शुरू किया। तो मैंने मिला-जुला काम शुरू में किया। मैंने अच्छे रोल्स भी किए, अच्छे रोल से मुराद जो लाइटर मूड के थे मगर बामकसद थे, कैरेक्टर्स भी किए, बेटा भी बना, भाई भी बना, मुलाजिम भी बना, गेटअप्स भी किए, कॉमेडी की। लेकिन फिर आखिर में हुआ है कि लोगों ने एंकरिंग पे और कॉमेडी पे ही लगा दिया, तो फिर उस पे आप आज तक बहुत लगा फाइट हूँ। एंकर है, जबरदस्त एंकर है आप। नहीं कॉमेडी नहीं, तो जब ये अब ये तो पता नहीं, खैर, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने इज्जत दे रखी है। थोड़ी बहुत छोटी मोटी जिससे रोटी रोजी कमाते हैं वो काफी है, शुक्र अल्लाह। हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे, हम झलकियां भी दिखा दें। आपको कौन सा अपना कैरेक्टर बहुत पसंद है जो आपने किया है? देखिए, मोइन अख्तर साहब मरहूम, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, वो उनके साथ मेरा सेकंड डेब्यू था पीटीवी वर्ल्ड पे। सचमुच पीटीवी नेटवर्क सेकंड डेब्यू था। फर्स्ट डेब्यू जो था वो हर्षा खान मरहूम के साथ, उनको मग़फ़िरत फरमाए। मुझे पहला मौका दिया था, वो बहुत अच्छा था। फिर मैंने एक टेलीफिल्म की थी, वो तो आपके पास, तो उसका लिंक मुझे नहीं मिलता, तो आप कैसे मिले? उसमें मैंने हकला मुलाजिम किया, स्टैमर करता था, तो वो बड़ा मजे का था। भैरव सफवारी साहब थे, शगुफ्ता एजाज थे, शब्बीर जान थे, तो वो मैंने बड़ा लखनवी नवाब का मुलाजिम था। वो उर्दू बहुत अच्छी बोलता है मगर स्टैमर करता है, वो मुझे बड़ा पसंद आया था। और एक मैंने किया था बहुत अर्ली 93-94 था शायद, एक टेलीफिल्म थी, एहसान अली जैदी मेरा दोस्त है, तो वो उसमें बस ड्राइवर बना था। अच्छा। और उसमें 5 सीन थे या 4 सीन्स थे, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके उस जमाने में एसएमएस आते थे ना फोन पे, तो एसएमएस भर गया था मेरे फोन पे जब वो चला, टेलीफिल्म चला। अच्छा। कभी नाम याद नहीं रहा मुझे। अच्छा। तो ये चंद काम ऐसे हैं। फिर अगर एंकर, बतौर एंकर आप पूछेंगे मेजबानी में, तो मुझे जियो पे मैंने किया सेलिब्रिटी ऑनलाइन। सेलिब्रिटी ऑनलाइन था वो, 62-63 एपिसोड्स की इसमें इंडिया से। सोनू निगम भी आए थे उसमें, महेश भट्ट साहब भी थे उसमें, राज बब्बर भी इंटरव्यू किया उसमें, नंदिता दास को भी इंटरव्यू किया उसमें, और कौन था, इतने सारे शत्रुघ्न सिन्हा भी आए थे। पाकिस्तान के तो खैर थे ही, सभी थे, इंडियंस भी थे। ये 2-4-5 काम अल्लाह ताला ने बस लगा दिए, उसी से कमा रहे हैं। तो और कमाते रहे, हम तो चाहेंगे आप कमाते रहे। तो आपको क्या लगता है जब कोई कैरेक्टर आप करने जा रहे हो, जैसे बस कंडक्टर का किया या ड्राइवर का किया, तो आप जाके बैठते हैं, बसों में सफर करते हैं, कुछ रिहर्सल करते हैं? हमारे अब्बू ने क्या, मतलब गाड़ी दिला दी थी पैदा होती, बसों में ही, कॉलेज बस में जाना। कौन सी थी, 2D बस चलती थी नॉर्थ नाजिबाबाद में, मेरे बोर्ड ऑफिस से चलती थी, प्रीमियर कॉलेज उसी पे जाते थे। प्लस कभी टूके भी थी एक, मैं कुछ टाइम टूके पे बैठी हूँ। टूके और टूके तो आगे जाती है, 2D बीच में मुड़ जाती थी, तो वो उधर जाते, तो उस पे जाते थे। तो ना वो मेरी अम्मी देती थी उस वक्त मेरे ख्याल से 5 रुपए या 10 रुपए रोज को, तो उसमें लंच भी करना होता था, आने जाने का किराया भी। तो जिस दिन दिल करता था कि बर्गर के साथ पेप्सी भी आ जाए या 7 अप भी आ जाए, तो उस दिन पैदल में जाता था कॉलेज, घर से हैदरी, दूर तो है लेकिन एथलीट रह चुके हैं, खेल चुके हैं, इतना क्रिकेट खेला है, तो वो चलना इतना, और सुबह सुबह के चलना बड़ा मजा आता था। तो पहुंच भी जाते थे, पैसे बच जाते थे, और बर्गर के साथ कोल्ड ड्रिंक भी आ जाती, 5 रुपए की 7 अप आती थी, और 3.5 रुपए का जो था वो बर्गर आता था। तो 91 की बात बता रहा हूँ। फिर उसके बाद पास हुआ जब मैं फर्स्ट ईयर में, तो मुझे मेरी अम्मी ने बाइक दिला दी, ब्रांड न्यू बाइक दिला दी। उस पे फिर मैं जाता आता था, वो इसका एक अलग मजा था। बहुत स्टेप बाय स्टेप चला हूँ। और हाँ, वही लोग तरक्की करते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप चले, उनको जिंदगी के सारे रंग पता होते हैं, ऐसा है ना, जिंदगी कैसे तरक्की, देखें, तरक्की जो है वो आपको, आप जब समझते हैं तब मिलती है।
जब आप समझ लेते हैं कि ये तरक्की मिल चुकी और मैं स्टार हो गया, अपने काम का मैं जैद हो हाँ, रुक गया, जाते। मुझसे ज्यादा कोई जानता नहीं, तो फिर वो खत्म हो जाता है काम, रुक नहीं जाता, खत्म ही हो जाता। हम्म तो मैंने कभी इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे तरक्की मिल रही है या मुझे तरक्की करनी है, मुझे वहां जाना है, मुझे ये करना है। मैं जो मिलता गया मैं वो करता गया। हाँ, एक दफा जबरदस्त। मेरी अम्मी ने, अल्लाह ताला उनको सलामती हयाती सेहत अता फरमाए, उन्होंने समझाया मुझे कि देखो जब कुछ समझ ना आए तो फिर अल्लाह पे छोड़ दिया करो। फिर उसका एक शेर पढ़ा कि लंगर को तोड़ दो, कश्ती खुदा पे छोड़ दो। वाह। वो फिर मेरे दिमाग पे लग गया, तो फिर मैंने लंगर तोड़ने शुरू कर दिए, वो कश्ती को हम्म। जो खुदा पे छोड़ना चाहिए। तो आपकी गुफ्तगू में अम्मी का बहुत जिक्र होता है, तो ये जो तलफ्फुज आपका इतना अच्छा है, सही है, उर्दू पे इतना कमांड है। मेरी अम्मी एमए उर्दू है, बीएड है हाँ, माशाल्लाह। मुझे अंदाजा हुआ थोड़ा सा कि इसलिए। 40 साल पढ़ाया है उन्होंने, हाँ। शिकवा जवाब शिकवा पढ़ाया हाँ। है हमने। उर्दू हाँ। की टीचर रही हैं। हम्म। और उर्दू, मेरे नाना शायर थे वजीर हुसैन कानपुरी मरहूम। अच्छा, माशाल्लाह। और उनको अयूब खान ने शायर जिहाद का लक़ब दिया था 65 की जंग में। वाह। उन्होंने एक नज्म लिखी थी, डूबती कश्ती है काबे के निगहबानों की, तो उस नज्म को उनको शायर जिहाद कहा गया। हम्म। शतरंज के बेहतरीन प्लेयर थे। तो बात यह है कि अब ये तो पीछे चली जाएगी बातें बहुत सारी। मतलब ऐसे माहौल में जो बच्चे ग्रो होते हैं, वो उनको बड़ा कमांड होता है अपनी जबान पर, और बड़ा फख्र भी होता है, और फिर वो तलफ्फुज भी दुरुस्त रहता है, कमांड सही। का तो पता नहीं, फखर तो है। कमांड हम्म। का नहीं पता, फखर तो है। रोज बेहतर करने की देखिए, अब कोशिश जब करते जो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, सॉरी टू से, जो कि वो मुंह टेढ़ा करके बोल रहे हैं या उर्दू को, क्योंकि मैं भी रेडियो पाकिस्तान पे काम कर चुकी हूँ, तो हमें बड़ी सख्ती होती थी कि नहीं, तलफ्फुज बहुत सही होना चाहिए, दुरुस्त होना चाहिए, ऐसे ऊपर जेर जबर कैसे लगना है। अब नहीं होता, तो इसलिए आप लोगों को तो उनके मुकाबले में कमांड है, ये बात तो तय है। अब एक साहब शेर पढ़ रहे थे हम्म। इकबाल का कि वो नहीं मायूस इकबाल अपनी, वो एक्चुअली लफ्ज है किश्ते वीरा। किश्त कह लगे वगैरह। जी नहीं वीरा हो इकबाल अपनी कुश्ते वीरा से। ओ, मैंने कहा कुश्ते कहाँ आ गया यार, किश्ते मैं सुनते मैं तो, मैंने कहा ये इनको मतलब इनका डायरेक्टर भी नहीं बता रहा कि यार ये इस तरह हाँ। नहीं बोलो। तो हाँ। बहरहाल हाँ, मकसद ये तो है कि वैसे, जो जैसा कर रहा है हाँ, लेकिन हमें थोड़ी सी अपनी जो मीरास है, जो हमें विरासत में मिला है, उसकी थोड़ी सी हिफाजत करनी है, थोड़ी जिम्मेदारी अपनी करनी पूरी कर। चाहिए। जितनी अंग्रेजी की हिफाजत करते हैं, जितनी अंग्रेजी सीखते हैं, उतनी उर्दू भी सीखें, उसकी भी हिफाजत करें। अरबी भी सीखें, उसकी भी हिफाजत, हाँ। फारसी भी सीखें, उसको भी पढ़ें, हाँ। समझें। मैं तो आजकल फारसी गाने, आपको पता है इस पेंडेमिक ने हाँ। जो भी किया सो किया, लेकिन हम्म। मुझ जैसे नालायकों को हम्म। तहकीक का शौक पैदा कर दिया। एक हाँ, गाना किसी। इसमें एक बड़ा चल रहा था कि जाम खाली सुफरा खाली जद्दा हाँ। खाली। हाँ। तो वो हाँ, मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा, एक अच्छा सुना है कि बहुत पुराना है, सुनने में पता भी चला अच्छा बहुत लगता पुराना है। है। लेकिन फिर मैं उसकी ट्रांसलेशन में गया, फिर मैंने हम्म। उसकी ट्रांसलेशन लिखी, फिर मैंने हम्म। याद किया, हम्म। फिर मैंने ऐसे ही उसको बिल्कुल उसके तलफ़्फ़ुज़ में पहले तो हाँ। पढ़ा और फिर हम्म। उसको कोशिश की गुनगुनाने की, वो नहीं कर पाया। हम्म। लेकिन मैंने उसको, मतलब मैंने ये देखा कि इसमें मैं अगर चाहता तो मैं गुज़र जाता उसको एन्जॉय करके, लेकिन मैंने ऐसे कुछ समझ ही लिया जाए, क्योंकि हम्म। मुझे अपने काम का शौक है। मुझे अपने हाँ। काम का शौक है। मेरा दिल हम्म। करता है कि जब जब मौका मिले तो मैं इस तरह का काम करके छोड़ूँ, कम से कम हम्म। लोग उसको जब देखें तो उसको उसी तरह मज़ा लें। हाँ। इस कोशिश में बस अपना काम करते हैं और बाकी अल्लाह पे छोड़ते हैं। अल्लाह ताला बड़ा है, अल्लाह ने हम्म। बहुत अच्छा दिया है, सबसे बेहतर दिया है। जी, अच्छा, थोड़ा सा मैं भी छेड़ लूं आपको थोड़ा सा। ये बताइए आप कि प्लीज। मर्द हुस्न परस्त होते हैं या औरतें हुस्न परस्त होती हैं? और आप अपने अपने सामने रखते हुए अपनी अपनी थॉट्स को बताएं। देखिए मुझे तो साफ बात है, अगर आप कहना चाह रही हैं कि अब मैं आपको अच्छा लगता हूँ, प्लीज मेरी तरफ ध्यान मत दीजिएगा। पहली 2-3 जगह से मुझे ऑफर आई थी, तो आप मेरे बारे में तो प्लीज ख्याल मत करिए। हाँ मैं मैं अच्छा आपके शौहर देखे तो उनसे माजरत मेरे भाई, मेरी माजरत, मेरा ऐसी इन्होंने बात ऐसी की है। की आदत है। हाँ मैं, इन्होंने बात ऐसी की तो अपनी छेड़ा है मुझे। यार हुस्न परस्त एक अलग जुमला है, मैं इसके लिए इस्तेमाल करूंगा कि हाँ। खूबसूरत हर खूबसूरत चीज, हर हम्म। खूबसूरत चेहरा, ये अल्लाह की दी हुई नेचर है। आपको हम्म। अच्छा लगता है,
इसमें कोई बुरी बात नहीं। अगर कोई अच्छा लग रहा है सो व्हाट, करने में भी कोई कहने का हर्ज नहीं है कि हाँ। अच्छा लग रहा है। अब मुझे अल्लाह का शुक्र है, अच्छा मैंने ना अभी अभी मैं टूर पे था अमेरिका के, तो मैं शो कर रहा था, सिटी का नाम नहीं लूंगा, अगर सुन लिया तो वो पहचान जाएंगे। तो शो खत्म हुआ तो डिनर शुरू हो गया, तो मैं अपने पीछे केबिन में बैठा हुआ था। तो वहाँ मेरे प्रोमोटर आए, कहने खाना ही मैं आपको मंगवा रहा हूँ। मैंने कहा नहीं वही खा लेंगे, ऐसा कहने नहीं यही खाएंगे। मैं अच्छा, तो खातून अपने शौहर के साथ आ गई मिलने के लिए। तो मिला, मैंने कहा मैं बाहर आ जाता हूँ, यहाँ मेरी बहनों से मिल, मैं बाहर चला गया। अच्छा, उनकी बहनें खड़ी हुई हैं और वो खुद भी खड़ी हुई हैं, उनके शौहर भी खड़े हुए। मैंने कहा भाई आप तीनों बहनों में जो है ना, आपकी सबसे जो बड़ी बहन है इनका जवाब नहीं है, आप लोग इनके आगे मांद पड़ गई। सब आपकी सबसे बड़ी बहन बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, सामने खड़ी है, वो डॉक्टर थी, सर्जन है वो, उनके शौहर भी आते रहते। तो मैंने कहा साहब बुरा नहीं मानिएगा, आपकी बीवी अल्लाह ने बहुत खूबसूरत बनाई है, आप पता नहीं कदर करते ही नहीं करते, लेकिन बहरहाल मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैं तो इस तरह कह देता हूँ, और तरीका होता है, अगर आप उसको गलत तरीके से कहेंगे तो फिर थप्पड़ पड़ेगा, आप थप्पड़ पड़ेगा, लेकिन और पड़ जाता है। अच्छा तो मतलब तारीफ हाँ मतलब बहुत से लोग होते हैं घूर के देख, थप्पड़ तो ऐसे कह रहा हूँ, घूर देते हैं, बोल देते हैं कि तमीजी बदतमीज, इस तरह की बात है। लेकिन आपका जो सवाल है, अच्छी चीज हमेशा अच्छी लगेगी, चाहे वो औरत को लगे या मर्द को लगे। बच्चा भी अच्छा लगता है, बच्चा भी प्यारा लगता है, खूबसूरत बच्चा तो खूबसूरत ही लगता है ना, फूल अच्छा लगता है। क्या अच्छा कहा था जॉन एलिया साहब ने कि बागबा हम तो इस ख्याल के हैं, देख लो फूल फूल तोड़ो मत। हाँ, क्या खूबसूरत शेर था। अब मैं आपसे एक और सवाल कर लूं, मैं छेड़ लूं थोड़ा सा आपको। बार बार छेड़े ही जाएंगी तो इंटरव्यू ही कर ले, तो छेड़ लेंगे सारा वक्त। अच्छा, आप कहते हैं कि इंसान को हुस्न परस्त होना चाहिए, ठीक है ना, होना और नहीं चाहिए। अगर हुस्न, ये मैंने नहीं कहा, आप देखिए, अब आप ना रिपोर्टर बन रही हैं, आप न्यूज चैनल की रिपोर्टर नहीं बने आप। मैंने कहा कि अगर इंसान को कोई खूबसूरत चीज अच्छी लग रही है तो उसको कह देना चाहिए, अच्छी लग जाती है, ये नहीं कहा कि होना चाहिए। ऐसा ना हो तो अच्छा, अगर हो जाए तो बुरा भी नहीं। अच्छा, अच्छी लगे तो कहना चाहिए। तो अब देखे ना, हुस्न तो देखने वाले की आंख में होता है। अब क्या करें, हमारी आंखों में तो कांटेक्ट लेंसेज होते हैं ना। तो जी 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 जी, क्यों नहीं आप लोगों को नजर आती वो गंदगी अपने शहर कराची की? क्यों नहीं हुस्न परस्त बनना पसंद करते आप इस माहौल में? क्यों नहीं आवाज उठाते आपका शहर गंदा है? क्यों? देखें जी, पहली बात तो ये कि मैं अपने घर के आगे दहलीज को साफ रखता हूँ, इसलिए मेरा तो प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपना हिस्सा डाल देता हूँ। मैं एक चिड़िया हूँ जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की के लिए भड़काई हुई आग में एक कतरा चोंच में टपका दिया था कि गवाही हो जाएगी कि मैंने हिस्सा डाल दिया। हाँ, पूरा तो मैं अपने घर के आगे, मैंने अपने घर के आगे की जो दालान है, जो आगे का हिस्सा है, वो मैंने साफ रखा हुआ है। कुछ जानवरों की कुर्बानी हुई, मैंने खुद पाइप लगाया, प्रेशर से पूरा जो ब्लड, जो खून था, वो सब मैंने बहा दिया। और जितनी भी अलाइश थी, जिसमें जो कुछ भी था, खाल तो खैर तो ले ही जाते। तो दूसरे मेरे घर के आगे का हिस्सा साफ है। मेरे शहर में मेरी चाहत है कि सफाई हो, लेकिन मैं अकेले नहीं कर सकता। लेकिन मैं लोगों को ये बताता हूँ कि अपना हक, अपना हिस्सा आपको डालना पड़ेगा। ये मैंने भी टेलीविजन पे ईद पे भी कहा था, मैंने 14 अगस्त की ट्रांसमिशन बैठ के कहा, मेरा प्रोग्राम चलता है उसमें भी मैंने यही कहा कि अपना हिस्सा डालना पड़ेगा, सब हुकूमत नहीं करेगी। अपना हिस्सा, तो मैं अपना हिस्सा डाल रहा हूँ, इसलिए मुझसे तो कोई कह ही नहीं सकता। मेरे आगे घर की अगर गंदगी हो तो मुझसे कहा जाए कि जी आप तो चीखते फिरते शहर साफ करो, अपने घर के आगे तो गंदगी मचाया है। तो मैंने अपना हिस्सा डाल दिया, मैंने अपना घर साफ रखा हुआ है। मैं अपना काम कर रहा हूँ। अब आगे जिनको हमने वोट दिया है, जिनको हम टैक्स देते हैं, तो उनका अब अल्लाह जाने, वो जाने, मैं बोलता ही नहीं। लेकिन आपने एक तरह से ये एहसास दिला दिया कि अपने हिस्से का काम तो करना है ना, तो यानी जाहिर है मैंने वो किया जो मैंने कहा, जो मैं बताता हूँ, मैंने अमलन करके दिखा दिया। कहें तो मैं अभी चलता बजाऊं, आपको दिखा भी दूं बाहर गेट। नहीं, मैं जो आपकी
आपकी बात पे यकीन है, लेकिन मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी आपकी कि आप एक ये बात आप कह गए इशारतन कि अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें, फिर जो इससे की हुकूमतों का काम है जिम्मेदारी। हाँ, हुकूमत करें। ऑफ तो कोर्स। इस मामले में प्लीज आप सबसे इल्तिजा है कि हुस्न परस्त बन जाए। अच्छा, हमारे मुल्क में मैं बस वाइंड अप की तरफ आ रही हूँ, लेकिन आपसे थोड़ा सा तंज़ो मज़ा की चीजें भी सुनूंगी, लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि जब हम बाहर मुल्कों में आ जाते हैं ना, थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। हमारे वतन की कोई बात करे तो हम यहाँ पे भी कट मरने को तैयार हो जाते हैं। बड़ी जज्बाती कौम है ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही हमारे मुल्क में बहुत सारी नेमतें, पाकिस्तान का जो नाम ही है वही इतना पाक साफ। है। जी हाँ। हम लोग शायद जब अपने मुल्क में होते हैं तो मुझे लगता है उन नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते और उन नेमतों की हिफाजत नहीं करते। आपको भी ऐसा लगता है? जो आप मुल्कों गए हैं, आप बस ऑस्ट्रेलिया के अलावा सब जगह हैं, आप ऑस्ट्रेलिया भी आने वाले? हाँ, जी। ऑस्ट्रेलिया नहीं गया। नहीं, वो पता नहीं मुझे, क्योंकि आप कई दफे सिर्फ बात ही करती हैं और वो काम नहीं करती हैं। ये जी, प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि सब देख लें, जो मेरे साथ हैं और भी लोग, सब कि देख लें कि सिर्फ बातें ही कर रही हैं, देख लें, सब देख लें, अच्छी तरह देख लें। ये ना कैमरे के सामने बैठकर ये वादा कर रहे हैं कि ये भी आएंगे और हम भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हाजिर, मैं हाजिर। बिल्कुल। तो अब मुझे बताएं कि अब ये नेमतों का शुक्र कैसे करना है, इनकी हिफाजत कैसे करनी है, क्योंकि आप लोग बड़े सेंसिटिव यानी हसास लोग होते हैं ना, जो अदाकार होते हैं या जो इस फील्ड में होते हैं, जो फनकार होते हैं। आप क्या सोचते हैं कि हिफाजत कैसे की जाए अपनी नेमतों की, और अपने मुल्क का अच्छा चेहरा, ब्राइट फेस कैसे दिखाएं? देखिए, अपने मुल्क, इसमें आप कई सवाल हैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि अपने मुल्क का अच्छा चेहरा दो फर्द दिखाते हैं किसी भी मुल्क के, आर्टिस्ट और खिलाड़ी। हाँ, ये कल्चरल एम्बेसडर होते हैं अपने मुल्क की तरफ से किसी भी मुल्क में। ठीक। बहुत स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग। दूसरी बात ये कि जब मैं जेएफके अपनी बात से करता हूँ, मैं किसी को और को क्यों कहूँ? मैं तो अपने आप को मिसाल बना के रखूंगा भाई। मैं हाँ, अगर जेएफके एयरपोर्ट पर उतरता हूँ, आई एम सॉरी जी, और लगी थी बीच में, सॉरी। मैं अगर न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर उतरता हूँ तो मुझे अव्वल तो मैं वॉयलेशन से बचना यही एम्बेसी से शुरू कर देता हूँ। अव्वल तो अच्छा, मुझसे तल्ख सवाल होते नहीं अल्लाह के फजल से, क्योंकि एजाज हासिल है कुछ 4-5 बड़े पाकिस्तानियों में एक नाम होने का, जिनको 3 शहरों की एजाज शरीयत हासिल है अमेरिका की। तो मुझे तल्ख सवाल नहीं होते, उनको पता है कि ये ये है जो बताता है, ये वही है। और ये 10 साल से अमेरिका जा रहा है, यूके जाता है, लंदन जाता है, या कहीं भी जाता है, दुबई जाता है, तो ये वॉल्यूशन नहीं करता। जितने दिन का वीजा होता है उससे पहले ही आता है, और ये सिर्फ काम करने जाता है, ये सबको पता है। तो लेकिन अभी भी मुझसे लास्ट जब मैंने 2019 में वीजा लगा मेरा, तो मुझसे कहने लगे जी ये आपको ये मिली भी है ऑलरेडी सिटीजनशिप्स, तो आप वहाँ रुक तो नहीं जाएंगे? मैंने कहा जी किस लिए रुकूंगा मैं, कौन है वहाँ मेरा? कहने लगे नहीं, यहाँ पाकिस्तानी जाके वहाँ रुक जाते हैं। तो मैंने कहा हम तो पाकिस्तान में बहुत कम रुकते हैं, वहाँ क्या रुकेंगे? हम ही रुकते भाई, तो काम करके आ जाएंगे। और दूसरा ये कि मैंने कहा जो साहब बुला रहे हैं उनका इन्विटेशन आया हुआ है कि आप देख लीजिए, आपको वीजा देना है दे दीजिए, नहीं देना थैंक यू सो मच, कह रहे। तो वो हैरान हो गया ना कि ये कैसे इतना स्ट्रेट बात कर रहा है, इतना स्ट्रेट, मतलब लोग तो यहाँ पे हाथ जोड़ते हैं, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। मैंने देखा है वाकई हाथ जोड़ते हैं। तो बात यह है कि अपने मुल्क का बेहतरीन जो आप पोर्ट्रे कर पाते हैं, वो खिलाड़ी और आर्टिस्ट सबसे पहले टॉप ऑफ द लाइन। उसके बाद आपके डॉक्टर्स, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो हैं, नो डाउट, बहुत नामी गिरामी है, बड़े अच्छे हैं। बहुत। और मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि मरहूम सर्जन रहमान साहब जब अपना बाईपास करवाने के लिए इंग्लैंड गए, तो वहाँ के डॉक्टर ने सर्जन ने उनसे कहा कि तुम तो खुद एशिया के बेहतरीन सर्जन में से एक हो, और तुम एक एशिया का सबसे बड़ा इदारा एनआईसीवीडी वहाँ चला रहे हो, तो यहाँ क्यों आए हो? तो उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे, उनकी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ आ जाऊँ, ये कराऊँ अपना बाईपास। तो बस वो जहाज में गए और बेचारे कॉफन में आए। तो बात ये है कि आप अपना मुल्क का जो है, ये कुछ लोग हैं जो कि पॉलिटिशियंस, अफसोस होता है उन लोगों पे कि जो पाकिस्तान का जो
देखिए कोई अगर हुकूमत में पॉलिटिशियन ही आता है हुकूमत में, जाहिर है पुलिस का प्रोसेस है, उससे गुजर के उन्हीं को आना है, ठीक है। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं खिलाफ होते होते इतना खिलाफ हो जाते हैं, किसी के भी हो, हाँ। वो फिर पूरी दुनिया में ना हर जगह सही करवाते हैं। तो इसलिए मैं तो कभी ना पॉलिटिकल बात करता हूँ, ना पॉलिटिकल सिनेरियोज में जाने की कोशिश करता हूँ, जरूरत ही नहीं है। अब मैं खुद ही कमाना खाना, लेकिन मैं बाहर बहुत एहतियात से रहता हूँ। तब यकीन कीजिए कि मेरे प्रमोटर्स को मुझसे शिकायत रहती है कि यार अमेरिका जैसे मुल्क में आके, यूके में आके, या इधर जाके, फलाना जाके तुम, हाँ पेरिस में बैठे हुए हो, तुम फलानी जगह बैठे हो, तुम निकल नहीं रहे हो, यार पागल होगा यार, नसीब किसे होता है। मैंने कहा मुझे काम करो प्लीज, क्योंकि मुझे शॉपिंग की मुझे आदत नहीं, शौक ही नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं नहीं करता ये काम, नहीं बाहर जाता, मैं क्यों जाऊँ। अच्छा बाहर निकलता हूँ तो प्रॉपर मैं फिर चीजों का ख्याल रखता। और जैसे अभी हम लोगों ने देखा, कुछ उन लोगों के लिए बता दूं कि जिनको ये नहीं पता कि गोरे जो हैं वो आम हालात में भी मास्क लगा के स्टेशन पे और बसेस में, बस स्टैंड पे और यहाँ पब्लिक प्लेस पे आम हालात में भी मास्क लगाते हैं, ड्राइव करते हुए ग्लव्स लगाते हैं, पहनते हैं। हम बाहर वॉयलेशन नहीं करते, बहुत से लोग करते हैं, बहुत लोगों ने किया, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं तो उन लोगों में से नहीं हूँ। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नहीं है, जो वॉयलेशन नहीं करते, अपने मुल्क का सॉफ्ट इमेज दूसरे ममालिक को दे के आते हैं। हजारों आर्टिस्ट हैं, बहुत खिलाड़ी हैं, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, मैं जानता हूँ, मैं नाम ले सकता हूँ, लेकिन फिर उनकी दिल आजारी होगी जरूर खराबी है, तो नहीं करनी चाहिए। तो जब आपको अल्लाह ताला ने नेमत दी है, नेमत क्या है, आपको मकबूलियत दे दी है, आपको शोहरत दे दी है, आपको इज्जत दे दी है, लोगों में पहचान दे दी है, बात करने का सलीका दे दिया है, तो उसको इतना करो जितनी जरूरत है। चपड़ 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 चपड़, फायदा क्या है इसका। चपड़ चपड़ चपड़, हाँ ना, जितनी जरूरत है, जितनी बात है उतना करो, खत्म। और ये भी डिटेल मैंने इसलिए दी क्योंकि आपके सवाल में 2-3 सवाल थे, तो मैंने इकट्ठे जवाब दिए। नहीं, बहुत अच्छा, कमाल से जवाब दिया आपने। और जो अपने पहचान की बात की, तो पहचान चैनल पे आप बैठे हुए हैं, और पहचान की हिफाजत करना बहुत जरूरी है, और अपनी पहचान का प्रचार भी करें, और जो असल पहचान है उसकी पहचान कराएं, नकली नकली पहचाने ना बनाएं। असल पहचान ये है कि हम बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, पाकिस्तानी बहुत मजबूत हैं और बहुत मेहनतकश हैं और बहुत ईमानदार हैं। वो एक साजिश के तहत उनको बड़ा बदनाम किया गया, लेकिन पाकिस्तान में बसने वाले लोग बड़े मॉडरेट हैं और उनको पता है कि किस तरह जिंदगी को बैलेंस करके चलना है। थोड़ा सा इमेज खराब हुआ है, लेकिन अब मुझे लगता है कि जो खराब हुआ था वो तो अच्छाई की तरफ जा रहा है, क्योंकि मैंने इधर सर्वे किए बहुत, और पाकिस्तान के लिए लोग बहुत अच्छा बोलते हैं। और मैं किसी सियासी पार्टी से मेरा ताल्लुक नहीं है, लेकिन इमरान खान के आने से एक बड़ा अच्छा एक सॉफ्ट इमेज गया है, और लोग बहुत अच्छा मतलब पाकिस्तान को पहचानते हैं। इमरान खान की वजह से होता है, अभी बहुत अच्छा एक नाम है। अब जाते जाते कोई चुटकुला, कोई मजेदार बात, कोई छेड़छाड़। मेरी आपकी बात छेड़छाड़ रहने दे, अभी ज्यादा होगी तो मसला हो जाएगा। बात यह है कि इतनी अच्छी आपसे गुफ्तगू हो गई, इतनी अच्छी बातचीत हो गई, चुटकुला जो है वो बहुत छोटी सी चीज रहेगी, बहुत छोटा मालूम होगा, इसलिए छोड़ दे। और चुटकुले होते रहते हैं, और इंशाल्लाह जब आऊंगा तो मैं होऊंगा और आप होंगे, तो इंशाल्लाह फिर दिखाएंगे, मेरे देखने वालों को, मेरे नाजरीन को कुछ झलक दिखा जाएं, कुछ नसीहत कर जाएं, कुछ एडवाइस कर जाएं, ताकि जब आप आए तो एक तो वो मुंतजिर हो आपके और इंतजार करना शुरू कर दें। इंतजार बड़ा मजेदार रहा है ना, बस इंतजार करें मजेदार सा। कुछ महीनों की बात है, फिर कोरोना जाएगा भाड़ में और हम होंगे और फैसल काजी साहब होंगे इंशाल्लाह। मेरे नाजरीन के लिए कोई बिल्कुल दूसरे मुल्क में रहते हैं, पाकिस्तानी है, जिस मुल्क से भी है, जिस मुल्क में भी रहते हैं, उस मुल्क में खुशगवार हवा बन के रहिए, और वो खुशबूदार हवा बन के रहिए जो किसी भी मुल्क से निकलती है, उड़ती है और उस मुल्क में चलती है। वहाँ की फिजा को मुअत्तर रखिए अपने अखलाक से, अपनी बातों से और अपने बॉडी लैंग्वेजेस से। तो मैंने आपको हवा कह दिया, मैं खुद भी हवा बनकर ही जाता हूँ। अपने अंदर अपनी जात में एक हवा बन जाइए, वो खुशगवार हवा जिससे जो भी मिले या रोशनास हो, वो दिली सुकून और खुशी
और अपनी तबीयत में खुशबू पाए आपकी जात से, आप किसी भी मुल्क से हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद, आपका बहुत बहुत प्यारा पैगाम दे दिया और मुअत्तर हवा मुझे भी इस वक्त चारों तरफ महसूस हो रही है, और जब फैसल काजी साहब आएंगे तो जरूर और मुअत्तर करेंगे। तो इसी तरह अच्छे अच्छे लोगों से पहचान टीवी आपको मिलाता रहेगा, और ये इसी तरह आपकी मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। ये बड़े कीमती लोग हैं और इनके काम को ज्यादा से ज्यादा हमें लोगों को, दुनिया को दिखाना है कि हमारे पास कैसे कैसे आर्टिस्ट हैं। इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पहचान टीवी के चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द हम फैसल काजी के साथ आपके लिए रंगारंग तकरीब का एहतमाम करेंगे ऑस्ट्रेलिया में इंशाल्लाह। जब तक के लिए इजाजत दें, खुदा हाफिज।